नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और ये परिवार जो है दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड जो परिवार है, ये बढ़ता जा रहा है और सचमुच में ये सब आप ही की देन है। मित्रों, आज जो एक सवाल है वहाँ से शुरुआत करेंगे। किसी ने बोला है क्या हम अपने माइंड से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है हाँ। जॉन अशरफ, इन्हें ये सवाल पूछा गया था और यही सवाल आज मुझे भी पूछा गया है, क्या हम अपने माइंड से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए कुछ सिद्धांत है। अगर किसी सिद्धांत का अगर उस सिद्धांत को हम पालन करते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीफ सिस्टम के साथ जाते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आज आपके लिए एक वरदान साबित होगा। आखिरी तक देखना मित्रों, आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहना। सबसे पहला जो सिद्धांत आता है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, यहाँ पे जितने लोग हमको देख रहे हैं, इस देश में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने लोग हमको देख रहे हैं, सबका एक बिलीफ सिस्टम है। और यही बिलीफ सिस्टम ने उसको या तो बांध के रखा है या तो छोड़ कर रखा है। हम सबका बिलीफ सिस्टम है। एक विद्यार्थी होता है, एक ईश्वरी नाम की एक लड़की होता है, उसका बिलीफ सिस्टम है कि मैं तो बहुत कुछ भी हो जाए, मैं तो आगे बढ़ूंगी, मैं तो पढ़ूंगी, मैं तो अपना समाज का, अपने परिवार के, अपने मम्मी डैडी का नाम रोशन करूंगी। तो ये उसका बिलीफ सिस्टम है साहब। और जैसा उसका बिलीफ सिस्टम रहेगा वैसा उसको रिजल्ट दिखाई देगा। जैसा आपका बिलीफ सिस्टम है वैसा आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? एक हाथी होता है, अगर सर्कस के हाथी को आप देखेंगे तो मात्र उसको एक रस्सी से बांधा जाता है, एक सुत्तल से बांधा जाता है। आर्या, उसको एक सुत्तल से बांधा जाता है, एक सुत्तल से बांधा जाता है। जबकि वो हाथी जो है, ये हाथी जो है उसको एक लात में तोड़ सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है नेहा, आश्चर्य की बात है निशा, कि वो हाथी जो है उसको जो रस्सी से बांध के रखा गया है उसको कभी तोड़ ही नहीं पाता है। क्यों नहीं तोड़ पाता है? क्योंकि बचपन में जब उसको बांध के रखते थे ना, तो बड़े बड़े साखली से, बड़े बड़े चैन से बांधा जाता था, मोटे मोटे चैन से बांधा जाता था। बचपन में हाथी को मोटे मोटे चैन से बांधा जाता था। हाथी बहुत प्रयास करता है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, बहुत लात भीत बहुत मारता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता है। अब तोड़ नहीं पाने की वजह से उसके दिमाग में ईश्वरी, उसके दिमाग में बैठ जाता है, आता तब मी का है, अभी मैं कभी हाथी का, अभी मैं क्या है, मैं कभी ये जो साखली है उसको तोड़ नहीं सकती हूँ। वो हाथी के मन में क्या बैठ जाता है यश, कि मैं ये साखली को तोड़ नहीं सकता। अब क्या करता है, जो महावत होता है ना, जो मैनेजर होता है, जो मालिक होता है, उसको रस्सी से बांध देता है। बोला अब ये हाथी कभी भाग नहीं सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया है कि हम लोग तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम तो कभी टॉपर बन ही नहीं सकते, हम तो श्रीमंत हो नहीं सकते, हम तो अमीर बन ही नहीं सकते, हम तो अमीर बन ही नहीं सकते, हम तो पैसा कमा ही नहीं सकते। ये पैसा क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम। आज मित्रों, ये बिलीफ सिस्टम को तोड़ दीजिएगा। ये जो बिलीफ सिस्टम आपके मन में बैठा है ना, कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, हम किताब नहीं पढ़ सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, हमारा तो परिवार ऐसा है, हम तो यहाँ पे रहते हैं, ये सब सही है, ये आज की बात है मित्रों। भविष्य सुनहरा है, आगे केवल बेस्ट है। अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिएगा। जैसे जैसे आप लोग अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने विश्वास को सृष्टि, अपने विश्वास को जैसे आप चेंज करते हैं, आपका जीवन बदल जाता है। और कई बार होता है ना, हम अपने विश्वास को नहीं बदलते हैं, हाथी की तरह रहते हैं। हाथी को रस्सी से बांधा गया है, लेकिन फिर भी वो भाग नहीं रहा है, क्योंकि उसको विश्वास बैठ गया है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। मित्रों, वो हाथी है, हम इंसान हैं। मित्रों, वो हाथी है और हम इंसान हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। आप बहुत सारा पैसा जीवन में कमा सकते हैं, बस अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दीजिएगा। जैसे आप बिलीफ सिस्टम को चेंज करते देखिए, पैसा धो 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 आपके लाइफ में आने लगेगा। और ऐसा हुआ है, इतिहास भरा पड़ा है। आप बड़े बड़े लोगों के साथ जब रहेंगे, जैसे संगत लोगों के साथ रहेंगे, आप देखेंगे लोग अमीर 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 होते जा रहे हैं, जिनकी संगत में आप रहते हैं। अगर आप पत्ते खेलने वाले के संगत में रहेंगे तो आप भी पत्ते खेलने वाले हो जाएंगे। अगर आप चाय पीने वाले के संगत में रहेंगे तो आप भी चाय पीने लगेंगे। आप पढ़े लिखे लोगों के संगत में रहेंगे तो आप भी पढ़े लिखे होने लगेंगे। आप भी अमीरों के संगत में रहने लगेंगे तो आप भी अमीर होने लगेंगे। सब संगत का असर है। पहला बिलीफ सिस्टम है, दूसरा संगत। पहला बिलीफ सिस्टम है, दूसरा संगत।
हाँ, संगत। हम कौन सी कंपनी में रहते हैं, कंपनी बोला जाता है। हम कौन सी कंपनी में रहते हैं उसी के ऊपर हमारा भविष्य निर्भर रहता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप मुझे अपने दोस्त बताओ, मैं आपको अपना भविष्य बताऊंगा। आप मुझे अपना दोस्त बताओ, मैं आपको आपका भविष्य बताऊंगा। आप मुझे बताओ किन 4 लोगों के साथ रहते हैं, आप मुझे बताओ किन 4 लोगों के साथ रहते हैं। आप पीयू के साथ रहते हैं, आप ईश्वरी के साथ रहते हैं, यश के साथ रहते हैं, आदित्य के साथ रहते हैं। जैसे लोगों के साथ में रहेंगे मित्रों, आप वैसे बनेंगे। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। उसके बाद आता है एक नियम। अगर आप अपने माइंड से पैसा कमाना चाहते हैं, माइंड सेट से पैसा कमाना चाहते हैं, बिलीफ सिस्टम से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज ही एक डायरी खरीद लीजिएगा। एक डायरी आपको खरीदना है। ये डायरी और एक पेन ले लीजिएगा मित्रों। एक डायरी लेना है और एक पेन लेना है। एक डायरी लेना है और एक डायरी लेना है और एक पेन लेना है। और देखिए, एक डायरी और एक पेन, ये 2 टूल आपकी ज़िंदगी में कैसा चमत्कार कर सकते हैं। लिखिए, आप ज़िंदगी में कितना पैसा चाहते हैं। लिखिए कि मुझे 1 लाख रुपया महीना चाहिए। कितना? 1 लाख। मुझे 1 लाख रुपया महीना चाहिए। पहले रोज़ लिखिए। क्या लिखने से हो जाएगा? नहीं साहब, लिखने से सिर्फ लिखने से नहीं होगा। लिखने के साथ और भी कुछ सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। लिखने के बाद उसको पढ़िए, उसको ज़ोर से बोलना है। आदित्य, उसको ज़ोर से बोलना है कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 1 लाख। मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, बोलना है। उसके तीसरे नंबर पे आता है विजुलाइज करना है, अनुभव करना है। उसको देखना है 1 लाख आते हुए देख रहा है साहब। अलग अलग माध्यम से आएगा, हो सकता है वो आपके माइंड से नहीं आए, लेकिन अलग तरीके से आएगा। लेकिन अगर आपने विश्वास किया तो पता नहीं कौन से रास्ते से, कौन से आपका पुराना कोई आपका रिश्तेदार रहेगा, वो कितने लाखों रुपए आपको छोड़कर चला जाएगा। कोई आपको डोनेशन देकर चला जाएगा। कहीं पे आपके पैसे अटके रहेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। कहीं पे कोई चीज़ आपका प्राइस बढ़ जाएगा, कोई आपको बुलाएगा प्रोग्राम के लिए और आपको पैसा देकर चला जाएगा। कोई कहाँ से हो जाएगा, कहीं आप जाते रहेंगे और आपको बैग मिल जाएगा। कहीं से भी पैसा आ सकता है साहब, लेकिन वो फीलिंग करना है आपको, वो फीलिंग करना है। चौथे नंबर पे आता है पिक्चर बनाइए। क्या बनाना है? पिक्चर बनाइए। पिक्चर का मतलब है जैसे हम मूवी देखते हैं, हम जैसे व्हाट्सएप पे रील देखते हैं, मूवी देखते हैं। आप मूवी देखिए कि 1 लाख रुपये आपके पास आ रहा है, अलग अलग रास्ते से 1 लाख रुपये आ रहा है। वो 1 लाख रुपए आने के बाद आप में क्या फीलिंग आती है, क्या खुशी आती है, कैसा महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं। क्योंकि आपकी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या चाहते हैं उससे ज़्यादा आप क्या महसूस करते हैं, वही आपको ज़िंदगी में मिलता है। तो आपने लिख दिया, लिखने के बाद आपने ज़ोर से उसको पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ने के बाद उसको विजुलाइज शुरू कर दिया, विजुलाइज के बाद उसको माइंड चित्र, माइंड मूवी, उसका आपने माइंड मूवी बनाया। फिर उसके बाद आता है अब आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइएगा। अब आपको रिसीव करने के लिए तैयार होना है मित्रों। जब आप रिसीव करने के लिए तैयार होते ना, हाथ आपका ऐसा होना चाहिए। रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइएगा। आस्क, नॉक एंड रिसीव। आस्क, नॉक एंड रिसीव। आस्क, नॉक एंड रिसीव। इसके लिए तैयार हो जाइए मित्रों। पैसा बहुत सारा आपके जीवन में आने के लिए तैयार है, लेकिन आप ही तैयार नहीं है। आपका बिलीफ सिस्टम तैयार नहीं था। इसलिए मैंने शुरुआत में बिलीफ सिस्टम कहा कि आप बिलीफ सिस्टम कीजिएगा। लिखिए आपको कितना पैसा चाहिए, लिखिए। रोज़ सवेरे उठने के बाद लिखिए कि 1 लाख रुपए मेरे पास आ रहे हैं या आ चुका है। 1 लाख रुपए मेरे पास आ चुका है। लिखिए साहब, एक छोटे डायरी पे लिखिए। आज भी हमारे देश में 20 रुपये का डायरी और 10 रुपये का पेन मिलता है। कोई भी नोटबुक ले लीजिएगा और लिखना शुरू कीजिएगा। और विश्वास, उस किताब का नाम रखिए विश्वास की किताब। क्या बोलना है? हाँ, इस किताब का नाम रखिए विश्वास की किताब। फेथ बुक बोल सकते हैं उसको, जो भी आप डालेंगे। यहाँ पे लिखा है ड्रीम इट। इस किताब का नाम है ड्रीम इट। तो ये ऐसे बुक ले लीजिएगा, आपके आजू बाजू में जहाँ पर जैसे बुक मिल रहा है लीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। सब कुछ विश्वास का ही काम हो रहा है। जो लाखों रुपया कमा रहा है वो भी विश्वास से कमा रहा है, जो कम कमा रहा है वो भी विश्वास से कम कमा रहा है, जो गरीब है वो भी विश्वास की वजह से गरीब है, और जो बहुत सारा पैसा अनगिनत कमा रहा है वो भी विश्वास की वजह से। उसको आत्मविश्वास है कि साहब पैसा आ जाएगा, कोई बात नहीं। 2 लाख चले गए, 5 लाख रुपए आएगा। उसका 5 लाख पे पूरा ध्यान है। जो चला गया उस पर ध्यान नहीं है, जो आने वाला है उस पर ध्यान है। हम क्या करते हैं, हम जो चला गया उस पर ही ध्यान करते रहते हैं। हम पर्स चला गया, 5,000 रुपया चला गया, 5,000 रुपया चला गया, 5,000 रुपया चला गया। तो माइंड क्या करने वाला है वही आपको चित्र दिखाएगा। माइंड बहुत खतरनाक चीज़ है साहब, यानी अच्छी चीज़ तो है ही,
लेकिन अगर इसको आपने गलत प्रोग्रामिंग कर दिया तो ये आपको नीचे गिरा सकता है, अगर अच्छा प्रोग्रामिंग कर दिया तो ये आपको उठा सकता है। आज के बाद अच्छा सोचना शुरू कीजिएगा, आपकी अच्छी सोच आपके जीवन को बदल देगी, आपका बिलीफ सिस्टम जीवन को बदल देगा। ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई ये कीजिए साहब, डायरी में लिखिए विश्वास के साथ, मेंटल, फिर उसको लाउडली बोलिए, लाउडली बोलना है उसको, 1 लाख रुपए मेरे पास आ रहा है या आ चुके हैं, 1 लाख रुपए, आई हैव रिसीव 1 लाख रुपीज़ बोलना है आपको। फिर उसके बाद माइंड में निशा, उसको माइंड में उसको देखना है आपको, विजुलाइज करना है, विजुलाइज करना है भावनाओं के साथ, अंदर स्प्रिंग आने चाहिए, वाइब्रेशन आना चाहिए। और उसके बाद जो आता है कि आपको माइंड मूवी बनाना है और बाद में रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइएगा। आप अपने माइंड को ट्रेन करके लाखों रुपया बना सकते हैं मित्रों, लेकिन सिर्फ ये मत करते बैठिएगा, एक्शन भी लीजिएगा। बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है साहब। हर नॉलेज बेकार है, हर नॉलेज बेकार है जब तक आप उसको कहीं अप्लाई नहीं करते। ओके, हर नॉलेज सृष्टि बेकार है जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते। तो आपको अप्लाई करने को सीखना है, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है। एक बहुत अच्छी कहानी है, सुनाओ एक कहानी। एक पर्सन था, उसने एक बिल्डिंग के ऊंचे छत पर जाता है और एक रस्सी डालता है और दूसरे बिल्डिंग में जाके वो अटक जाता है। फिर उसके बाद वो रस्सी पे चलने लगता है और जैसे ही वो रस्सी पे चलता है तो नीचे से सब ताली बजाते हैं, वाह वाह वाह, सब चिल्लाते हैं। क्या बोलते हैं सब लोग? वाह वाह ग्रेट। फिर वो जाता है, फिर वहां से नीचे आता है, सबको सैल्यूट करता है, फिर अपने बच्चे को उठाता है। क्या करता है? अपने बच्चे को उठाता है, कंधे पे रखता है और फिर रस्सी पे चलने लगता है। इतनी बड़े बिल्डिंग में, इतने बड़े बिल्डिंग में जाता है और वो एक रस्सी से अपने बच्चे को बैठाता है और एक रस्सी से एक कोने से दूसरे कोने की तरफ चलने लगता है। फिर सब ताली बजाते हैं, वाह क्या किया इसने, देखो अपने बच्चे को भी बैठा के लेकर जा रहा है। फिर वो नीचे आता है, बिल्डिंग के नीचे आता है टावर में, और वो कहता है कितने जन को लगता है कि ये मैं फिर से कर सकता हूँ? तो सब बोलते हैं हमको विश्वास है आप कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? हमको विश्वास है आप कर सकते हैं, हमको विश्वास है आप कर सकते हैं साहब, हमको पूरा विश्वास है। कितने जन को लगता है मैं बच्चे को उठा के फिर से चल सकता हूँ? तो सब बोलते हैं हाँ हमको विश्वास है आप किसी भी बच्चे को उठा के चल सकते हैं। तो चलिए, कौन अपना बच्चा मुझे देगा? क्या बोलता है? कौन अपना बच्चा हमें देगा? अब कौन बच्चा मुझे देगा? मैं उसको कंधे पर बैठा के चलूँगा। तो सब पीछे हट जाते, सब शांत हो जाते, सब बोलते नहीं साहब हम बच्चे नहीं देंगे। क्या बोला उसने पीयू? हम बच्चा नहीं देने वाले, आपको जो करना है करो, हम बच्चे नहीं देंगे। हमें दूसरों पर विश्वास है साहब, अपने आप पर विश्वास नहीं होता है। हमें देखो लोग उस जो कलाकार था उस पर विश्वास कर रहे थे, निशा उस कलाकार पे लोग विश्वास कर रहे थे, लेकिन अपना बच्चा नहीं दे रहे थे। लोग बोलते थे गिर जाएगा। तो कई बार ऐसे ही होता है मित्रों, आपको विश्वास करना सीखना पड़ेगा। इस संसार पर विश्वास कीजिएगा, इस समाज पर विश्वास कीजिएगा, अपने देश पर विश्वास कीजिएगा और अपने आप पर विश्वास कीजिएगा। इसे कहते हैं आत्मशक्ति। आत्मशक्ति से, आत्मविश्वास से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपने गवा भी दिया तो भी आप कमा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कितने बार पैसा गवा चुके हैं, लेकिन जितने बार गवाए उतने बार उन्होंने कमाया। यहाँ तक कि महानायक, 20वीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, वो भी पूरी तरह से रोड पे आ चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर से शून्य से शुरुआत किया। 58 साल की उम्र में, ईश्वरी 58 साल की उम्र में उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने फिर से शुरुआत किया और एक बहुत बड़े रिचेस्ट आदमी भारत के बन गए। तो इंसान कुछ भी हो सकता है साहब। हाथी अपने पैर से वो रस्सी तोड़ नहीं सकता है, लेकिन इंसान तोड़ सकता है। तो अपने अंदर ये बिलीफ सिस्टम लाइए, मुझे पूरा विश्वास है मित्रों आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपसे विदा ले रहा हूँ। पूरा विश्वास है आज का वीडियो अगर आपने देखा है तो एक नए सिस्टम के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ और एक नए संकल्प के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।